नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कबूतरों की जो सबसे बड़ी समस्या आजकल के आ रही है, कबूतरों के पैरों में गांठों का होना, या आप कबूतरों के जो पंख देखते हैं उनमें जो है गांठें हो जाती, जिससे जो है उनका उड़ना एकदम से बंद हो जाता है। इसके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी गलती की वजह से हमारे बर्ड्स में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। यदि आप अपने बर्ड्स को पीने के लिए पानी कम देते हैं, यानी मैंने बहुत से लोग देखे हैं 24 घंटे में केवल एक ही बार अपने बर्ड्स को दाना पानी देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट 24 घंटे बाद ही उसकी दड़बे की सफाई करके पानी चेंज करते हैं। यदि आपका बर्ड्स का पानी का इंटेक कम है, पानी का इंटेक कम होना भी एक रीजंस होता है कि आपके बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो है यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी लिक्विड इंटेक कम है तो ऑटोमेटिक यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जोड़ों के अंदर जो मेन समस्या आती है पक्षी के शरीर में यूरिक एसिड का बनना। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पक्षी के शरीर में यूरिक एसिड जरूरी नहीं है। यूरिक एसिड नॉर्मल कंडीशंस में बर्ड्स की बॉडी के अंदर होता है और ये हेल्दी भी होता है यदि एक लिमिट कंडीशंस में होता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब ये जाकर के बर्ड्स के जो सॉफ्ट जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी जाकर के डिपॉजिट होना शुरू होता है। अब वो धीरे धीरे जो है एक गांठ का रूप धारण कर लेता है। यूरिक एसिड नॉर्मली बॉडी के लिए हेल्दी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। आपकी बर्ड्स की बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स बनते रहते हैं उनको रिलीज करने में मदद करता है। बर्ड्स की बॉडी के अंदर ये एंटी कैंसरस यानी कैंसरस जो सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने में मदद करता है। इसलिए यूरिक एसिड का शरीर में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब ये एक तय लिमिट मात्रा से अधिक बढ़ जाता है तब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बर्ड्स की बॉडी में मिलते हैं। और जो मेन है इसमें, जहाँ यूरिक एसिड डिपॉजिट सेवल जॉइंट्स, जब फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, आपके हाथ हो गए, आपके बर्ड्स के जो पंख हो गए जो उड़ने में मदद करते हैं, पंजे हो गए, जॉइंट्स हो गए, वहाँ पर जाकर के यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है। इसमें जो पहला सिम्टम्स देखा गया है कि आपका बर्ड्स हल्का हल्का लंगड़ा करके चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, पैर में सूजन आनी स्टार्ट हो जाएगी। सूजन के साथ साथ आप देखेंगे कि उसके पैर में जो है लिक्विड भरना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा। और थोड़े दिनों में जो ये फ्लूइड है, यदि आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये जो है सॉलिड गांठ का रूप धारण कर लेता है और आपके पक्षी की जो टांग है, ये जो जॉइंट्स है पूरा एकदम जाम हो जाता है। बर्ड्स बिल्कुल नहीं चल पाता है। यूरिक एसिड कभी भी अपने आप से नहीं बढ़ता है। कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बर्ड्स में होता है। आपका बर्ड्स किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है, बर्ड्स की इम्यूनिटी डाउन हुई है, बर्ड्स वायरल इन्फेक्शन की चपेट में है, तब आपकी बर्ड्स कि बॉडी के अंदर जो है यूरिक एसिड का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए आप खाली यूरिक एसिड बढ़ने का ट्रीटमेंट ना करें बर्ड्स का, क्योंकि आप सोचते हो कि खाली यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ उसको कम करने की दवाई देते हमारा बर्ड्स ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। जिस कारण से यूरिक एसिड बढ़ा है पहले उस कारण को दूर करना पड़ेगा, तब आपके बर्ड्स में आपको रिलीफ मिलेगा। यानी कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, पहले उसी हिसाब से आपको बर्ड्स को पहले एंटीबायोटिक का एक प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक के कोर्स करने के बाद आपको यूरिक एसिड से कम करने के लिए आपको जो है उसका मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। यूरिक एसिड को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यदि हम बर्ड्स की बॉडी से ब्लड निकाल करके और लेबोरेटरी में भेज करके हम कुछ उसके ब्लड एग्जामिनेशन करा लेते हैं, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि बर्ड्स में जो है यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR, यानी जैसे आप ब्लड को रिपोर्ट्स के लिए भेजते लैब के अंदर, तो बर्ड्स का जो ESR एकदम से बढ़ चुका होगा। बर्ड्स के जो प्लेटलेट्स है काफ़ी डाउन जा चुके होंगे। ये दो ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो कि आपके ब्लड्स की पिक्चर की रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो कि कबूतरों के शरीर में या बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो है यूरिक एसिड जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और ये आपको हमेशा लैब के अंदर जा करके टेस्ट करवा लेना चाहिए। यदि आपके बर्ड्स में लीवर में कोई दिक्कत है, बर्ड्स का फैटी लीवर है, लीवर पे बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट है, फैटी लीवर के कारण भी जो है बर्ड्स की बॉडी में जो है यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप बर्ड्स की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा देते हो, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने अक्सर देखा कबूतर वाले जितने भी भाई लोग हैं वो अपने कबूतरों को जो है रोटी खिलाते हैं। रोटी क्या होती है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट देने से भी बर्ड्स की बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है यूरिक एसिड को बढ़ाने में जो है काफ़ी मदद करता है, इसलिए कोशिश कीजिए यदि बर्ड्स की डाइट पे कार्बोहाइड्रेट ना दे, यानी रोटी ना दे, तो बर्ड्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल आप इसको कह सकते हैं। कई बार लोग जो है अपनी नॉलेज के हिसाब से बर्ड्स को बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे जो है कोई भी मेडिसिन देना स्टार्ट कर दें। रॉन्ग मेडिकेशंस, अननेसेसरी मेडिकेशन, ओवरलोडिंग ऑफ मेडिकेशंस आप अपनी मर्जी से यदि अपने कबूतरों को दे रहे हो, ये भी एक रीजन होता है कि जो कि बर्ड्स की बॉडी के यूरिक एसिड को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे किसी भी मेडिकेशंस का प्रयोग अपने बर्ड्स के ऊपर ना करें। ये आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी हार्मफुल या नुकसानदायक होता है और बर्ड्स के यूरिक एसिड को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, जो कि जिसका कि परिणाम जाकर के आपको बर्ड्स को भुगतना पड़ता है, उसके जॉइंट्स बिल्कुल जो है जाम हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने बर्ड्स को डाइट में, मैंने देखा है, हरी सब्जी के तौर पे कच्ची पालक दे देते हैं। ये जो कच्ची पालक होती है ये भी ऑटोमेटिक जो है यूरिक एसिड को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए बर्ड्स की डाइट में कभी भी पालक खाने में ना दें। यूरिक एसिड को कम करने का जो है एक देसी तरीका भी है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, आप सब उसको फॉलो अप कर सकते। आपने करना क्या है, 8 से 10 लहसुन लेना है। 8 से 10 लहसुन लेकर के उसको अच्छे से पेस्ट बना करके उसको 1 गिलास पानी लेकर के उसमें लहसुन का जो पेस्ट उसमें अच्छे से मिला करके उस 1 गिलास पानी को जो है आप सेव कर लीजिए। 3 दिन तक आपने इस पानी को जो है रखे रखना है। 3 दिन के बाद आपने करना क्या है, इस 1 गिलास पानी में से जब भी आप अपने बर्ड्स को जो पानी दे रहे हो पीने के लिए, जो भी आप प्लेन पानी दे रहे हो, उसके अंदर इस पानी में से 10 ml लेकर के आप अपने उस पानी में मिक्स कर लीजिए। ये जो पानी, या ये आप कह सकते हो जो लहसुन वाला जो पेस्ट वाला जो पानी है, जब अपने नॉर्मल पानी मिक्स करके दोगे, ये आपके यूरिक एसिड को बॉडी में से धीरे धीरे रिड्यूस करने में बर्ड्स की काफ़ी मदद करेगा। काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि इसको देने से बर्ड्स जो लंगड़ा करके चल रहा है उसकी लेमनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी, बर्ड्स के पैर की सूजन जो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। खीरा और पुदीना, ये खीरा और पुदीना 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर से यूरिक एसिड को कम करने में काफ़ी मदद करती है और बर्ड्स के यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी डाउन मदद करती है। इसमें खीरा और पुदीना को देने का तरीका क्या है, आप 1 लीटर पानी लेकर के उसमें रात भर खीरे के पीसेस को छोटे छोटे कट कर दीजिए और उसमें 15 से 20 पत्ते जो है पुदीने के आप डाल दीजिए। 10 से 12 घंटे जब ये पुदीना और खीरा आपका उस पानी में डिप रहेगा और उसका सुबह छान करके ये पानी जब अपने कबूतरों को पीने के लिए देंगे तो ऑटोमेटिक इस पानी के अंदर आप ये मान के चलिए ये बर्ड्स की बॉडी से, ब्लड के अंदर से जो है यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने में काफ़ी मदद करेगा। बर्ड्स को जो लंगड़ा करके चल रहा है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये 2 देसी ऐसे तरीके हैं, यानी आपका लहसुन का पेस्ट वाला तरीका और ये खीरा और पुदीना, ये नेचुरल तरीके हैं और ये हम सब अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। इसको वैसे भी यदि हेल्दी कंडीशन में कभी कभी अपने बर्ड्स को देगा तो इन फ्यूचर भी आपके बर्ड्स में ये जॉइंट्स की समस्या नहीं आएगी। तो आप ऑटोमेटिक इसको हफ्ते में 1 बार यदि देंगे, बर्ड्स स्वस्थ रहेंगे, बर्ड्स की बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा नहीं बढ़ेगी और बर्ड्स के जॉइंट्स बिल्कुल रहेगी, यानी आपका बर्ड फिजिकली फिट रहेगा। तो आप इसको हेल्दी कंडीशंस में भी हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स की डाइट में आप इसको दे सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कबूतरों में पैरों में गांठों का होना, जोड़ों की जो समस्या होती है, बहुत ही आप कह सकते हैं फाइनेंशियल लॉस होता है बर्ड्स के लिए। यदि हम समय रहते प्रिकॉशंस लेकर के हम अपने बर्ड्स के खाने में ध्यान रख करके या कुछ ऐसे घरेलू उपचार करके उनके पीने के पानी में देते हैं तो हम अपने बर्ड्स की इस समस्या से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।